Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. We will solve one question which is related to theorem 3. It is given that in the figure when Ln is congruent to MP. ठीक है, मार्क कर लेते हैं, किसी डिफरेंट पेन से मार्क करते हैं ताकि हमें क्लियर रहे। Ln MP के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, और फिर mn ये फुल मेजरमेंट है, ठीक है, जो मिड में आ रही है वो LP के कॉन्ग्रेंट है, मतलब वो इसके कॉन्ग्रेंट है। तो आपने प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल n आ रहा है जिसको हम मार्क कर देते हैं एंगल 1, ठीक है, और एंगल P को मार्क कर देते हैं एंगल 2, और इसी तरह PLM के लिए ये एंगल आ रहा है, ठीक है, इसको 3 मार्क कर देते हैं, और NMN ये एंगल आ रहा है जिसको हम 4 मार्क कर देते हैं, ठीक है। नेम्स दे देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। अब देखें, जब हमने मार्क कर लिया ना, हमारे लिए लिखना आसान हो जाएगा। आपको सबसे पहले गिवन है कि अगर हम इन ट्राइंगल्स में देखें, आपको LN गिवन है MN के MP के इक्वल, ठीक है, और MN LP के कॉन्ग्रेंट गिवन है, ठीक है। और साथ ही हम लिख लेते हैं टू प्रूव में आपने प्रूव ये करना है कि एंगल N कॉन्ग्रेंट है एंगल P के, और एंगल PLM कॉन्ग्रेंट है एंगल NML के, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ स्टेटमेंट एंड रीजंस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको प्रॉपर प्रूव करते हैं थ्योरम की तरह ही, ठीक है। आप क्या करें, एक साइड पे स्टेटमेंट्स ले लें और एक साइड पे रीजंस ले लें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना 2 ट्राइंगल्स हमें डायरेक्ट मिल रही हैं, तो इट मीन्स हमें यहाँ पे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जो 2 ओरिजिनल ट्राइंगल आपको नजर आ रही है ना, LNM, और दूसरी ट्राइंगल आपको LPM नजर आ रही है, ठीक है। LMN और LPM जरा इन दोनों को कोरेस्पॉन्ड कर लें, ठीक है। अब देखिए, आपको ये गिवन है LNM में जो LN साइड आ रही है, ठीक है, वो किसके कॉन्ग्रेंट है, MP के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। फिर आपको गिवन है कि जो LMN में NM या MN जो साइड आ रही है वो बेसिकली आपको LP के कॉन्ग्रेंट गिवन है, ठीक है। अगर ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट आ रही है तो बेसिकली हमने ना यहाँ पे कोई एक साइड खुद से देखनी है जो या तो कॉमन आ रही हो या फिर वो कॉन्ग्रेंट हो, तो बाकी कोई रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा। बेसिकली हमें LM दोनों ट्राइंगल्स में दिख रहा है, तो LM के कॉन्ग्रेंट है। अगर ये कॉन्ग्रेंट है, रीजंस लिख लेते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट में कंफर्म है कि वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था, और LMN के कॉन्ग्रेंट है, ये बेसिकली कॉमन का पार्ट आ रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं तीनों साइड्स हैं जो कि कॉन्ग्रेंट है, तो या तो लिख लें तीनों साइड्स, मतलब SSS कॉन्ग्रेंट टू SSS, अदरवाइज आप इसी की जगह लिख सकती हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं इनमें SSS पोस्टुलेट होल्ड कर रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं ना, तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, मजीद इससे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मजीद स्पेस नहीं है, तो दोबारा हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट और रीजंस इससे नेक्स्ट कंटिन्यू है, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, एरो से मेंशन कर लेते हैं कि इससे नेक्स्ट आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है। अगर देखें LMN और LPM दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होने की वजह से इनमें बनने वाले सारे एंगल इक्वल होने चाहिए, तो एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल 1 को क्या मार्क किया आपने, N, एंगल N किसके कॉन्ग्रेंट है, एंगल P के कॉन्ग्रेंट है। रीजन क्या होगी, कोरेस्पॉन्डिंग angles of congruent triangles, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह फिर हमें एंगल PLM और NML के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। तो LMN पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये ट्राइंगल आपको पहले गिवन है, और ये भी कॉन्ग्रेंट होगा एंगल PLM के, ठीक है। और ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, रीजन विल बी सेम, बिकॉज आपको गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपने कोरेस्पॉन्ड की हैं, जिसकी जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनमें SSS पोस्टुलेट होने की वजह से इसके सारे एंगल्स और साइड्स कॉन्ग्रेंट होंगी। इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। तो आपने बेसिकली दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर लिया था, इस वजह से इससे 2 जो एंगल के रिजल्ट्स आ रहे थे आपने उनको भी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया। तो ये थ्योरम था जिसके थ्रू आपने यहाँ क्वेश्चन में
अप्लाई करके जो रिजल्ट्स अननोन थे आपने उन अननोन रिजल्ट्स को फाइंड आउट किया है, ठीक है। इसी तरह हमें बेसिकली कोई भी ट्रायंगल गिवन हो जिसमें आपने कोई अननोन फाइंड आउट करना हो तो हमेशा हम इसी प्रोसीजर से देखते हैं कौन सा वाला थ्योरम एप्लीकेबल है। अब देखें एक और मजीद हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं और उस क्वेश्चन में भी अगर फॉर एग्जांपल आपको ये गिवन हो, एक रेक्टेंगल हम ले लेते हैं, ठीक है, और उस रेक्टेंगल में अगर आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये गिवन हो, इन फिगर measurement angle B and measurement angle D both are 90 डिग्री। अगर AD BC के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, तो प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगल की कंडीशंस क्या होती हैं। रेक्टेंगल की दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं B और D आपको 90 डिग्री गिवन है और जो एंगल C और A हैं उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। आप क्या करें, यहाँ पे ना एक डायगोनल ड्रॉ कर दें। डायगोनल ड्रॉ करने के बाद ना यहाँ पे लिखें गिवन आपको ये है कि एंगल B और एंगल D आपके पास कॉन्ग्रेंट आ रहे हैं, ठीक है। और ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ये 90 डिग्री के इक्वल है, तो बजाय इसके कॉन्ग्रेंट आप यूज करें मेजरमेंट गिवन आप यहाँ 90 लिख लें, ठीक है, इक्वल टू 90 लिख लें। अब आपको गिवन है कि AD मेजरमेंट भी कॉन्ग्रेंट है BC के, ठीक है। तो इसका मतलब है AB और जो BC नहीं बल्कि यहाँ पे AD, हाँ जी, BC के कॉन्ग्रेंट आ रही है, तो आपने इस मेजरमेंट को इसके इक्वल करना होगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे अगर प्रूव करना चाहते हैं ना दैट इट इज रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर स्टेटमेंट और रीजन वाला प्रोसीजर भी फॉलो कर सकते हैं और वैसे भी हम देख सकते हैं अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हों तो बेसिकली रेक्टेंगल की कंडीशन प्रूव करने के लिए जो बाकी दोनों साइड्स हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। मतलब AD अगर कॉन्ग्रेंट है BC के, तो जो रिमेनिंग साइड्स आ रहे हैं ना, जैसे रिमेनिंग साइड कौन सी आ रही है, DC आ रही है, DC को भी कॉन्ग्रेंट होना चाहिए AB के, ठीक है। अब आप क्या करें, सबसे पहले स्टेटमेंट और रीजंस में ये जो दो ट्राइंगल्स आ रहे हैं ABC एंड ADC, इन दोनों को कोरेस्पॉन्ड कर लें, ठीक है। कोरेस्पॉन्ड करने के बाद आपको पता है कि AD जो है वो BC के कॉन्ग्रेंट आ रही है, ठीक है। तो आपने ABC ट्राइंगल लिया ना, तो बेसिकली आप यहाँ पे क्योंकि ABC है तो ABC के नीचे BC की इंफॉर्मेशन देखें। BC कॉन्ग्रेंट है AD के, और क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको गिवन था, ठीक है। फिर देखें एंगल D और एंगल B दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल B को एंगल D के कॉन्ग्रेंट कर दें, क्यों, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। अगर दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं तो बेसिकली एक साइड दोनों में कॉमन आ रही है, AC AC के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अगर AC AC के कॉन्ग्रेंट है तो आप रीजन में लिख दें कि ये कॉमन का पोर्शन आ रहा है, ठीक है। अगर ये कॉमन है, तीन रिजल्ट्स होल्ड कर रहे हैं आपके पास, बेसिकली साइड एंगल साइड पास्टुलेट आ रहा है। अगर साइड एंगल साइड पास्टुलेट आ रहा है ना, इसका मतलब ये है ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसमें बनने वाला हर एंगल हर साइड कॉन्ग्रेंट होगी। तो आपने DC के बारे में बताना ना, तो DC भी कंफर्म है AB की इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का प्रोसीजर यूज करना है, ठीक है। तो मतलब इस मेथड से आप हमेशा जो है वो ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिनमें आपको शेप्स गिवन हो बट अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो या अननोन को इक्वल करना हो।